चलिए मान लेते हैं कि आप ताने सुन सुन के आपका दिमाग खराब हो चुका है, कान पक चुके हैं आपके जब सुबह सुबह आप सुनते हैं अपनी मम्मी से प्रवचन। और अक्सर आपके पिताजी जब भी सामने आते हैं तो आंखें तरीर के खड़े हो जाते हैं कि भाई जो आपकी नकारापंथी को वो अपनी नज़रों से समझाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी आपको वो रिगार्ड वो रिस्पेक्ट नहीं देता। जब भी आप मोहल्ले में बाहर निकलते हैं आपको लगता है कि हर आंख आपको घूर रही है और बार बार ये चीख चीख के चिल्ला रही है कि भैया आप नकारा हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उस पे आपका कोई भविष्य नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला। लोग आशाएं त्याग चुके हैं आपसे, आपसे कन्नी काट जाते हैं आपके पुराने दोस्त। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। लगता है कि भाई दुनिया में आप ही अकेले हैं जिसकी किसी को परवाह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपके मन में चल रहा है वो जोश, वो जुनून, वो जिद कि भाई मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, मेरा जो तरीका है वो अलग है। और जो मैंने चुन लिया है कि मैं इस मार्ग पे चलूँगा और इस मार्ग पे चल के जो मैंने मंजिल सोची है उसके टॉप पे पहुँचूँगा एक दिन। यही लोग जो आज गाहे बगाए मुझे गाली देते रहते हैं, जब देखो तब ताने मारते रहते हैं, यही दुनिया मेरे पैरों पे पड़ी होगी एक दिन और ताली बजा रहे होंगे सब लोग खड़े होके कि यार हम तो सोचते थे ये कुछ नहीं करेगा, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को ना देखा करके, मतलब मैं तो पहुंच जाऊंगा टॉप पे। तब मैं इन लोगों को बताऊंगा, ये कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे सामने भीड़ में जब खड़े होंगे और मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा, मुझे दुनिया सलाम कर रही होगी, लाखों की भीड़ मुझसे मिलने के लिए तरस रही होगी, तब मैं इनको बताऊंगा कि मेरी क्या औकात है। अपने घर वालों को बताऊंगा, अपने दोस्तों को बताऊंगा, अपने पूरे मोहल्ले को बताऊंगा, पूरे समाज को बताऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मुझ में इतनी शक्ति थी, मुझ में इतनी ताकत थी और मैंने जो ड्रीम देखा था आज मैंने पूरा कर दिया। अब लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं और मैं उस ऊंचाई पे पहुंच गया हूं जहां पे पहुंचने के लिए लोगों की जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है बॉस, तो मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जिन भी रिश्तों को इस जीवन में आप छोटे पौधे की तरह नहीं पाल रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम नहीं दे रहे हैं, उसमें खाद नहीं डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, वो पौधे जो है ना, जो अंकुरित होके छोटे छोटे पौधे बन गए थे, वो समाप्त हो जाएंगे चाहे आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं। और आपको ऐसा लगता है ना कि भाई दुनिया आपके पैरों में गिरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस मिथ को जितनी जल्दी हो सके ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, यकीनन ईश्वर करेगा कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे समृद्धशाली व्यक्ति बन जाएं। लेकिन उसके बाद आपने कभी सोचा है कि उस ड्यूरेशन में जब आप वो यात्रा तय करेंगे, इधर से लेकर इधर की, फर्श से लेकर अर्श तक की, तब बाकी परिस्थितियां क्या स्टैटिक हो जाएंगी क्या? आपके माँ बाप स्टैटिक हो जाएंगे, आपके मोहल्ले वाले स्टैटिक हो जाएंगे और पूरी जो दुनिया है वो रुक थम जाएगी, बस केवल आप आगे बढ़ते चले जाएंगे? वो सारी चीजें ऐसी की ऐसी स्थिर पड़ी रहेंगी दुनिया में? नहीं, हर कोई मूव ऑन करता है। वो लोग जो आज आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, उनके जीवन की भी अलग दिशाएं हैं। उनका केवल उद्देश्य आप ही नहीं है जीवन में, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो उनके लिए। के माँ बाप के लिए हो सकते हो, लेकिन वो भी मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरी जगह पे उनका दिमाग चला जाएगा, एज उनकी बढ़ जाएगी और उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, उतना फोकस नहीं रहेगा आपके जीवन को लेके, तो चीज़ें वैसी की वैसे वहीं पड़ी नहीं रहेंगी और केवल आप शिखर पर पहुंच जाएंगे और बाकी लोग एज इट इज़ रहेंगे। मतलब आपकी तो उम्र भी बढ़ेगी, आपका ओहदा भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेगा, लेकिन बाकी लोग वहीं बिल्कुल स्टैचू बन के खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई। जिन भी रिश्तों को आज आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनको रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो सब लोग चले जाएंगे बॉस। फिर उस सफलता को ना अपने पीछे वाली जेब में डाल के ना घूमिएगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका होगा तंबूरा। आपको बात बुरी लगेगी लेकिन बात यही सच है बॉस। हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए या अपने एम के लिए बढ़ते चले जाते हैं। हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है।
और सारी चीज़ों को, बाकी सारी चीज़ों को हम ताक पे रख देते हैं, क्योंकि हमें लोगों के तानों का जवाब देना है, हमारा ईगो हर्ट हो चुका है, हमें केवल आग लगी हुई है अंदर, जिद इतनी खौल रही है, खदक रही है ऐसे बिल्कुल कि हमको बिल्कुल पा लेना है, वही चीज़ हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। और हम जब पूरा जोश लगा के उस चीज़ को पा भी लेते हैं ना, तो बाकी चीज़ें वहाँ, हम जब पहुंच जाते हैं शिखर पे, तो बाकी चीज़ें सब धुंधली हो जाती हैं। तो क्या आप में इतना जिगरा है कि बाकी सारी चीज़ों को तिलांजलि दे के, अपने सारे रिश्ते नातों को एक साइड रख के आप आगे बढ़ते चले जाएं और शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो किन के साथ वो चेरिश करेंगे उस सफलता को। इसलिए आज जो आपके शुभचिंतक, आपके परिवार वाले जो भी चीज़ें आपको ताने दे रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको समझिए कि वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपके बहन और आपके दोस्त, क्या आपकी जीएफ और बीएफ, वो खड़े नहीं रहेंगे आपके इंतज़ार में कि भाई कोई मूवी नहीं चल रही है बॉलीवुड की कि वो स्क्रिप्टेड है कि भाई आप लौट के आएंगे और आप साइकिल पे गए थे और आप मर्सिडीज में लौट के आएंगे और लोग पलकें बिछाए बिल्कुल रेड कारपेट डाल के आपका इंतज़ार करते रहेंगे। नहीं भाई, वो अपने जीवन में एडजस्ट होंगे, क्योंकि उनको भी खुशियों की तलाश है, उनको भी सेटिस्फैक्शन की तलाश है, वो दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे। और कोई नहीं रहेगा आपके लिए वहाँ पे ताली बजाने वाला, अपना, आपका स्वयं का। भीड़ आ जाएगी, नई भीड़ आ जाएगी, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आपकी चकाचौंध से, आपकी समृद्धि से, आपके पैसों की वजह से आपसे जुड़ेंगे। अपनापन कहीं खो जाएगा, आपके वो पुराने रिश्ते नाते दूर चले जाएंगे। तब हो सकता है आपके हाथ में आए केवल हताशा, निराशा, अवसाद, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और बहुत सारे केसेस लगातार आप न्यूज़ चैनल्स पे और ख़बरों में देखते होंगे कि जो लोग शिखर पर पहुंच गए, आपको जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि हमें समझ नहीं आता, इसके पास सब कुछ था ना यार, नेम था, फेम था, सब कुछ था इसके पास, फिर इसने ये इतना घटिया घिनौना कदम क्यों उठाया जीवन में? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था इसकी लाइफ में, हम तो ऐसी लाइफ पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन इसने ऐसा घटिया कदम क्यों उठाया? वो इसीलिए उठाया कि भाई, एक प्रमुख कारण उसका यही होता है कि हमने उस समृद्धि को पाने के लिए, उस नेम, फेम और बैंक बैलेंस को पाने के लिए हमने हर चीज़ को तिलांजलि दे दी, अपनों को साइड में रख दिया, उनको चैलेंज की भांति लिया कि उनको तो हमें बताना है, उन लोगों ने हमें ताने दिए, लेकिन वो सब चला जाएगा यार। फॉर ग्रांटेड लेके मत चलो चीज़ों को कि सब लोग आपके इंतज़ार में रुके रहेंगे। न ताने देने वाले रुकेंगे, न आपको प्रेम करने वाले रुकेंगे, सब सब छिटक के जा चुके होंगे कहीं और, जब आप लौट के आएंगे अपनी सफलता को शेयर करने के लिए या उनको जताने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैंने वो अचीव कर लिया। तो फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को। कोई भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए खड़ा नहीं रहता। लोगों की एज बढ़ती है, लोग बुजुर्ग होते हैं, जो शुरू हुआ है वो समाप्त भी होगा। कई लोगों के संग बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, तो आपको नहीं मालूम कल किसके साथ क्या होगा, और आप सोच के बैठे हैं कि नहीं सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी यथास्थिति बरकरार रहेगी, केवल मैं शिखर पर पहुंच जाऊंगा। तो इस सोच को बाहर निकालिए। आज जो है, अभी जो है, सामने जो आपको गले से लगाना चाहता है, आपका भला चाहता है, आपको आपका भविष्य और सुंदर देखना चाहता है, और वो बता रहा है या तो क्रोध से, या आपको गले लगाकर, या आपको सहलाकर, या आपको गलियाकर, जो भी चीज़ें वो बता रहा है उसको समझिए, उसके साथ समय बिताइए। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, और आपको उतनी बड़ी यात्रा तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ सहजता से आगे आपके जीवन में वैसे ही हो जाए। इन चीज़ों को याद रखिए और अपने जीवन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए, और खुद भी आगे बढ़िए।